चैनल पीहू की थीयू। और थीयू अभी इस समय सो रही है, इसकी वजह से मैं आप सबसे बहुत धीरे बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ वो उठ जाए, और उठेगी तो बाबा री, मतलब मैं बता नहीं सकती। उठ गई तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं वो सो रही है, इसके वजह से मैं आप लोग से बात भी कर पा रही हूँ। अगर जो वो उठ गई तो फिर मुझे पूरा टाइम उसकी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रही है तो मैं बाकी की ड्यूटी निभा लूँ। बाकी की ड्यूटी आई मीन बाकी की चीज़ें मैं कर लूँ, जैसे घर के काम या जो भी है XYZ। तो आप लोग बस बने रहिए साथ में और देखते रहिए आगे आगे। रहा थीयू का सवाल, तो थीयू जब सो के उठेगी तो आप सबको पता है वो तो एक पल भी मम्मा को नहीं छोड़े। वो तो पूरा टाइम चिपक के बैठी रहेगी, मम्मा 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 मम्मा। पूरा टाइम उसे सिर्फ मम्मा चाहिए। आज के टाइम पे उसको किसी के पास नहीं जाना होता है, सिर्फ मम्मा के पास। वो एक बोलता है ना, बच्चों का एक फेज आ जाता है कि ये टाइम के बाद बच्चे सिर्फ अपनी मॉम को ढूंढते हैं और कोई नहीं चाहिए होता है। वो अभी वो टाइम आ गया है थीयू के साथ, और थीयू को पूरा टाइम मम्मा चाहिए। मतलब अगर जो वो ऐसे बाजू में भी बैठी रहेगी ना तो उसे सिर्फ मम्मा चाहिए होती है। मतलब उसको सिर्फ मम्मा की गोदी, मम्मा की लैप में आना है, या मम्मा का स्किन टच चाहिए। मम्मा मतलब वो आके किसी करेगी, कुछ भी करेगी। मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे। अगर जो उसकी नानी बोल दे या उसकी दादी बोल दे, मतलब आ जा 2 मिनट के लिए, वो चली भी जाएगी, बट उसकी मॉम उसके सामने रहनी चाहिए। मतलब उसको दिखना चाहिए कि हाँ उसकी मॉम है, मतलब सामने है, कहीं भी है, खेल रही है तो भी उसको उसकी मॉम दिखनी ही चाहिए कि मम्मा है तो मैं खेलूंगी, मम्मा है तो मैं कुछ भी करूंगी, इधर उधर इधर उधर। अच्छा हाँ, मम्मा हटी, मम्मा नहीं दिखी, वहां तो बाबा रे उसका रोना धोना इतना चालू हो जाता है। और मैं बेयर नहीं कर सकती उसका एक भी मतलब एक भी आंसू, एक भी टेयर्स मैं उसका बेयर नहीं कर पाती। वो रोती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा अब नहीं, मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं उसका रोना देख ही नहीं पाती, देख ही नहीं सकती। और उसके लिए मुझे घर वाले बहुत डांटते भी हैं। मुझे घर वाले हमेशा कंप्लेन करते कि बच्चों को थोड़ा रोने दी, मतलब रोने दो, थोड़ा सा रोएंगे नहीं तो वो बोलते हैं ना खुलेगा नहीं उनका आवाज़, या उनका बहुत मतलब उनका बॉडी स्ट्रांग नहीं बनेगा, बहुत दिल के कमज़ोर हो जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 1-1.5 साल तक हम उनके साथ रहें, वो अपने आप स्लोली 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 उसके बाद यार स्ट्रांग हो ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम उनको रोने देंगे तो वो स्ट्रांग बनेंगे, या हम उनको रोने देंगे तो उनका आवाज़ जो है वो खुलेगा या ज़ोर से बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब मैं हूँ तो मैं क्यों रोने दूँ थीयू को। मतलब मैं अगर जो नहीं होती, मैं अगर जो वर्क कर रही होती या मैं कहीं जॉब पे होती और वो मेरे लिए रो रही होती तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। बट मेरे पास अभी चॉइस है, अभी मैं उसको रोने नहीं दे सकती बिकॉज वो मेरे साथ है। मैं उसको क्यों रोने दूँ। और जब सब लोग बोलते कि 2 मिनट रुक जाओ, उसको पूरा रो लेने दो, फिर तुम उसके पास जाओ, पहले ही तुम उसके रोने से पहले ही तुम उसको उठा लेती हो, उसको अपने लैब में ले लेती हो, या तुम उसको उठा के घूमने लग जाती हो, या पूरा दिन अपने शरीर से चिपका के रखती हो। बट मेरा ये कहना है कि जब तक थीयू 1-1.5 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी मॉम उसको चिपक के ही रहेगी, चाहे कितना भी कोई भी बोल ले। एक माँ हूँ मैं, और मैं अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, ये चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी कितना भी मेरे आके बोल दे कि उसको रोने दो, उसको छोड़ दो, खेलने दो, नीचे रहने दो, नहीं पापा, मैं हूँ उसके लिए 24 घंटा मैं उसकी ड्यूटी में हूँ। चाहे आधी रात को भी वो रोए तो वो मुझे पता है कि उसको मॉम चाहिए, वो मेरे पास ही आएगी। कोई और उसके ड्यूटी नहीं निभा सकता है सिवाय मेरे। वो बोलता है ना, माँ माँ होती है, और उसके आगे तो मैं कुछ और बोल ही नहीं पाऊंगी। आप सब कनेक्ट कर रहे होंगे, जैसे अगर जो कोई मॉम मुझे देख रहे होंगे उनको भी ये कनेक्शन फील हो रहा होगा कि हाँ, अगर जो मेरा 2 महीने का बच्चा है, या 6 महीने का बच्चा है, या 8 महीने का बच्चा है, 1-1.5 साल तक बच्चों को सिर्फ मॉम चाहिए होती है और कोई नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोलती आप उनको अपनी आदत लगाओ, पर जहाँ आपकी ज़रूरत है एटलीस्ट वहाँ पे तो आप उनके साथ रहो। बाकी का आई डोंट थिंक सो आपको कुछ और मुझे बोलने की ज़रूरत है। अभी आप तो देखते ही हैं मेरा ब्लॉग, तो उसमें आपको पता ही चलता है कि मेरे लिए मेरी दुनिया आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ थिया है और कोई नहीं। बिकॉज मैंने जब से वो मेरे लाइफ में आई है
तब से मैंने कुछ भी बोलते ना, मैंने किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया सिवाय मेरी थियो के। मेरे लिए आज के डेट में मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरी थिया है और कोई नहीं। बाकी वो कहता है ना, करियर फ्यूचर ये हम पहले भी बना सकते हैं बेबी के, और बेबी के साथ रह के भी बना सकते हैं, और बेबी के बाद भी बना सकते हैं। तो हमारे लिए हमारा पूरा लाइफ है। बट ये जो फेज है, ये मेरी लाइफ का जो ये फेज है, जैसे थिया एक छोटी सी टाइनी सी बोलते हैं ना, जब से वो बोलते हैं स्कैन करके जब हमें पता चलता है कि हमारा बेबी जस्ट राइस के जैसा है अभी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर मतलब 2 मंथ्स का स्कैन हुआ, देन 5 मंथ का स्कैन हुआ, धीरे धीरे हर स्कैन में आप अपने बेबी को ग्रो होता हुआ देखते हो। एक अलग अटैचमेंट हो जाती है आपको वॉर्म से अपने, कि हमारी बेबी अंदर क्या कर रही होगी, वो एक्साइटमेंट। मैं आपसे कभी कभी वो चीज़ मतलब कभी ना कभी तो वो भी चीज़ शेयर करूँगी। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी मैं आपसे सबसे शेयर करूँगी। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कितनी स्पेशल रही मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए। और थिया आने के बाद हमने क्या क्या किया आज तक। ये थिया मेरी 10 महीने की हो गई है, और अभी तक मतलब हम लोग कैसे कैसे 1 मंथ में क्या किए, 2nd मंथ में क्या किए, मैं आपसे धीरे 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 सब अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। थिया को मैं कैसे उसका कैसे मैं टेक केयर कर रही हूँ, कैसे मैं क्या कर रही हूँ। जब वो 1 मंथ की थी तो उसके बाद से मैंने ही उसको मसाज देना, ऑप्टन लगाना, या हर एक चीज़ उसका बात, हर एक चीज़ मैंने थिया की सारी चीज़ मैंने की है। मैंने कोई उसके लिए कोई दाई वगैरह नहीं लगाई, कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। मैंने ही सब टेक केयर किया है उसका, सब चीज़ मैं ही करते आई हूँ और अभी तक मैं ही कर रही हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं मुझे फुल टाइम मॉम का ड्यूटी मैं निभा रही हूँ फिलहाल के लिए 24 घंटे। उसके अलावा मेरे साइड में मेरे बिजनेसेस भी चल रहे हैं, और मैं वर्किंग भी आप बोल सकते हैं, नॉन वर्किंग भी बोल सकते हो आप मुझे, बट ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ थियो के लिए है। बाकी अब मेरे लिए बाकी और चीज़ें मैटर ही नहीं करती। अगर जो कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं कि मुझे थियो को देख के कहीं और मुझे शिफ्ट होना पड़े या मेरा माइंड शिफ्ट करना पड़े, तो भी मैं उस चीज़ को नहीं होने देती, मैं नहीं करती हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि मेरे लिए आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ थियो इम्पोर्टेंट रखती है। तो चलिए, आज के लिए मेरे ख्याल से मैंने आप सबसे बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। अब आप थोड़ा बहुत आपको ब्लॉग में दिख भी रहा होगा कि मैं थोड़ा बहुत फंबल करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये सब नया एक्सपीरियंस है। ये मैं फर्स्ट टाइम कैमरा को फेस करके आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज सी, पहले मैं वर्किंग थी, तो मुझे ना पूरा टाइम सिर्फ मेरे माइंड में सिर्फ काम करने का ये था। आपको मैं धीरे धीरे अपना प्रोफाइल भी बताऊंगी कि हु आई एम एंड मैं क्या थी, और यू नो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड इवन दो थिया मेरे साथ है, फिर भी मेरे बिजनेसेस चालू हैं, एंड व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम मैनेजिंग माय वर्क एंड थिया ऑल टुगेदर, ये सब आपसे मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। आपको धीरे धीरे मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, या मेरी हर एक पॉइंट के बारे में, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी फैमिली बन जाओ। मतलब यू नो मेरी फैमिली है, बट एज एन एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब मैं आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ। मतलब मैं तो थिया तो है ही मेरे लाइफ में, बट आप लोग का भी मुझे प्यार मिले, आप लोग का भी सपोर्ट मिले, ऐसा लगे कि हाँ हम एक बड़ा परिवार है, एक सब साथ है, सब एक दूसरे का क्या। भले मैं आप लोग को देख नहीं पा रही हूँ, बट आप लोग मुझे देख पाते हो। आप लोग मुझसे बात करना रहेगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैं आपसे एज अ जो मेरी जेन्युइन चीज़ है, जो मेरे मन में है, वो मैं आपसे हमेशा शेयर करती रहूँ, और धीरे धीरे हमारा और आपका बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग होता रहे। मैं ये चाहती हूँ, दैट्स इट। और रही बात, आपको मैं वही बोल रही हूँ कि ये मेरी फर्स्ट टाइम है कैमरा। मतलब कैमरा मैंने कई बार फेस किया है, बिकॉज आई वॉज एन मॉडल, मैंने मॉडलिंग की है काफ़ी सारे। आपको धीरे धीरे मैं वो सब भी बताऊंगी। आप मेरा जो प्रोफाइल जाके देखेंगे इंस्टाग्राम पे IPUG ऑफिशियल, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा इंस्टाग्राम के आईडी पे जाके कि मैं एज अ मॉडल थी, एंड देन नाउ आई एम एज अ मॉम, totally 24 hours I'm doing my work,
तो उसके साथ साथ एज अ कास्टिंग में भी कास्टिंग आप लोग को आइडिया नहीं होगा, बट मैंने जैसा कह रही हूँ, मैं धीरे धीरे आपको मेरे बारे में हर एक चीज़ धीरे धीरे स्लोली आपसे बातें शेयर होती रहेगी। आज मैं नहीं चाहती कि पहले ही ब्लॉग में मैं आपको सब मैं अपने बारे में बता दूं और आप लोग बोलेंगे यार ये कितनी बोर कर रही है मुझे, यार ये कितना पका रही है मुझे। बट सच बोलूं, मेरी थिया सोई है, इसके वजह से मैं आप लोग से इतना बात कर पा रही हूँ। अगर जो थिया उठी रहती तो मैं सिर्फ और सिर्फ थिया पे फोकस कर रही होती इस समय, आप लोग से इतना बात नहीं कर रही होती। बिकॉज ऑनेस्टली आज के डेट में अगर जो मुझे फ़ोन कॉल भी आ जाता है ना किसी का, तो मैं अवॉइड नहीं करती हूँ, जेन्युइनली मैं अवॉइड नहीं करती हूँ किसी का कॉल। बट एक होता ना कि अब थिया को मेरी जरूरत है, यू नो, मतलब वो या तो वो सो रही है, या तो वो खा रही है, या मैं उसको खिला रही हूँ, फीड करवा रही हूँ, कुछ भी XYZ, तो मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। या मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स, कोई भी हो, मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ ज़्यादातर। मैं चाहती भी हूँ कि मैं फ्रेंड्स, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ कनेक्टेड रहूँ, बट मैं नहीं हो पाती हूँ। बिकॉज मेरी प्रायोरिटी आज के डेट में थोड़ी शिफ्टेड इन द सेंस मेरी प्रायोरिटी टोटली थियू है। तो थियू की वजह से मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं करती, मैं नहीं चाहती। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग से मैं कनेक्ट रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी मेरे बोलते हैं ना डेली लाइफ में, जितना भी मेरे दिल में है, जो भी मैं कर रही हूँ, मैं पूरे मेरे डेली लाइफ में मैं आप लोगों से वैसा बॉन्ड बनाऊँ। आप लोग मुझे देखें और आप मुझे कुछ भी गाइड करें कि हाँ ऐसा नहीं पीहू, वैसा ये नहीं, वैसा करो आप, या जो भी है, आप मुझे धीरे धीरे अपने लाइफ के बारे में आप लोग भी बताएं। आप लोग भी मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, मैं भी आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी। धीरे धीरे एज अ फैमिली बन जाएंगे। दैट्स द ओनली थिंग टू गेट कनेक्टेड विथ यू ऑल। दैट्स इट। अब बहुत ज़्यादा मैंने पका दिया आई गेस। शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे। पकाना इन द सेंस मुझे नहीं लगता मैंने आपको पकाया भी होगा, बट आप लोग बोर हो गए होंगे। तो चले फिर हम कुछ और करते हैं इस समय, और आप लोग से थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। बाय बाय। थिया चालू हो जाएगी ना तो थिया उठ जाएगी ना तो मुझे कुछ करने नहीं देगी, तो उसके पहले हम थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते हैं, क्लीनिंग स्टफ कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को मैं मिलती हूँ फिर से। जैसे ही थिया उठेगी मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊँगी। बाय बाय। बाहर ना हवा चल रही है। सो हम सो के आ गए हैं। आपको पता है हमारी नीनी हो गई। जैसे ही मम्मा ने सोचा कि हमारी थिया सो रही है तो हम स्टार्ट करें कुछ बनाना, थोड़ा सा रोटी वगैरह बना लें, चपाती कुछ बना लें। हमें भी तो भूख लगती है ना, नहीं लगती है ना। पर आप तो पहले ही उठ गए। जो सबको हाय करो, क्यों सबको हाय करो, हाय। अभी वो बहुत गहरी नींद से उठी है। और अचानक से मौसम भी बहुत खराब हो गया, बहुत हवा चल रही है बाहर आज इतना हवा चल रहा है कि हम बता नहीं सकते। और ये पूरी नींद में सोच रही है मम्मा किससे बात कर रही है ना, किससे बात कर रही है मॉम। क्या चाहिए आपको? पहले तो आप पानी पियोगे, ठीक है। और हमने ये स्पेशली ग्लास लाया था बजने वाला, किसके लिए लाया था? क्यों लिए? तो थिया अभी हमारी पानी पिएगी, तो अभी नींद से उठी है ना। ये चलो हम पानी पीना थोड़ा सा। ये हमने पानी पीना है क्योंकि नीनी अभी कंप्लीट हुई है गाइस। हाँ, और थी उठते बराबर थोड़ा सा वाटर लेती है। हाँ, और फिर उसके बाद कोकोमेलन देखेगी, खाना खाएगी। यस। ओहो, ज्यादा नहीं, थोलू सा। ओके, थोड़ा सा। यस, वेरी नाइस। ओके, नींद से बाहर आ रहे हो आप। क्या आपको पता है बाहर बहुत ही क्लाइमेट खराब हो चुका है, बहुत हवा चल रही है तेज। बहुत तेज हवा चल रही है, पता है आपको? बारिश आने वाला है। आप एंजॉय करोगे ना? हाँ, रेन्स में एंजॉय करना है कि नहीं बाहर जाके आपको? आप बाहर जाके नाउ करोगे? नाउ
तो चलो हम सबको बाहर का दिखाते हैं। आ रही है, कैसे आ रही है बताओ? ये खेल के आ रही है? नो, मस्ती कैसे कर देती हूँ? कौन है वहाँ पे? क्यों है वहाँ पे? क्यों? लाइन क्या बोलता है? लाइन बोलता है क्यू लिटिल शेनी है, क्यू लिटिल शेनी। आप कैमरा पे भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, मतलब आपको भी पता चल गया कैमरा पे शूट हो रहा है। पता चल गया आपको कैमरा पे शूट हो रहा है। आप बहुत शार्प हो, बहुत शार्प हो गए हो, आप बहुत शार्प हो गए हो। पता चल जाता है हमारी थीव को कि कैमरा में शूट हो रहा है थीव का, है ना? आपको पता चल जाता है। माय डॉल, माय प्रिंसेस, है ना? हो मम्मा, इसका एक्सप्रेशन देखो, मम्मा इतना प्यारू क्यों कर रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है थीव, आपके साथ खेल रही है मम्मा। नो गड़बड़, नो गड़बड़। क्या चाहिए? सीधा मुंह में, सीधा मुंह में। इसके लिए आपकी डेली टॉयज मुझे वॉश करने पड़ते हैं, डेली। जो आपको टॉयज डेली वॉश करने पड़ते हैं तो मिमी का क्लींजर बहुत अच्छा है। मिमी क्लींजर वॉश, जो टॉयज, इसके यूटेंसिल्स सब वॉश करने के लिए बहुत अच्छा है वो चीज़। क्या हुआ? मुझे सेट तो करने दो कैमरा। मैं सबको क्या बता रही थी पता है? कि आपके टॉयज मम्मा डेली जो वॉश करता है ना। नो, ओहो, के ये लो जिराफ, हियर इज योर जिराफ, दिस इज जिराफ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, जैसे बच्चे ही हमेशा मुंह में लेके खेलते रहते हैं, कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी हो जाए, उनके टॉयज़ हो, उनके सॉफ्ट टॉयज़ हो, उनके हार्ड टॉयज़ हो, कोई भी टॉय वो सीधा मुंह में लेते हैं और खेलने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं। ये जैसे सिलिकॉन का है तो इसको टीथिंग का इशू है अभी इस समय, तो उसको टीथिंग हो रहा है, तो वो कुछ भी चीज़ अभी भागती है, कुछ भी चीज़ उसको कैच करता रहता है मुँह में। जैसे ये अभी वेट वेट वेट, ये लो ये लो ये लो ये लो। ओके बाबा, ओके 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 ओके। ये तो उसको आप जैसे किसी बच्चे को टीथिंग हो रहा है तो आप उसको सिलिकॉन का टीथर लाके या BPA फ्री टीथर लाके आप उनको दे सकते हो। और मैं तो आपको यही गाइड करूँगी कि डेली आप उनके टॉयज़ को वॉश कीजिए, डेली। आप एक दिन भी गैप मत कीजिए। जो टॉयज़ वो बच्चे मुंह में डाल रहे हो उसको आप वॉश कीजिए। मिमी का क्लींज़र बहुत बेस्ट है, अब तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ और बेस्ट है वो प्रोडक्ट। उससे सारे जितने भी, मतलब अब तक मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है मिमी का क्लींज़र यूज़ करके, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब आपके बच्चे के टॉय की क्लीन करने के लिए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसे ऐसे ख़तरनाक बच्चे जो सीधा कुछ खेलते नहीं हैं, उनको खेलना नहीं होता है, उनको सिर्फ खाना होता है, तो ये सब आप उनको कर सकते हैं। हम तो एक दिन भी गैप नहीं करते, डेली वॉश करते हैं, बिकॉज़ ऐसे तो हम रख नहीं सकते, इतना बड़ा रिस्क ले कौन, है ना? इतना बड़ा हम रिस्क नहीं ले सकते। सो आप भी अपने बेबीज़ के साथ या बेबी के साथ रिस्क मत लीजिए। वॉश एवरी डे। इनको सब चीज़ मुँह में ही, जब से बच्चे 6 मंथ्स आएंगे, मेरे ख्याल से टीथिंग का प्रोसेस तो उनका 3 मंथ से ही चालू हो जाता है। 3 मंथ से ही चालू हो जाता है उनका प्रोसेस, ड्रूलिंग करना, टीथिंग फंसी रहना, वो पूरा टीथिंग का पीरियड रहता है। जब तक उनको टीथ नहीं निकल आते तब तक वो लोग पूरा टाइम फंसे ही रहते हैं। और अब तो थीव को टीथिंग का कुछ ज़्यादा इशू हो रहा है ना? उसको तो हर चीज़ चाहिए। थीव हमारी 15 को 10 मंथ्स की हो जाएगी। थीव का 10 मंथ बर्थडे आ रहा है, 10 मंथ बर्थडे, नो 9th मंथ कंप्लीट, ये बर्थडे आ रहा है थीव का।
यस, हम 9 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम 10, 11, 12, नो 12, 1 year, ये I am a strong girl, yes I am a strong girl, yes I am a strong girl, ये yes, do clap clap clap, yes, very nice, clap clap clap, okay, do bye, say bye, bye कर दो, bye everyone, आपने किया है ना बाय, यस से बाय, बाय, नो क्लैप, बाय से बाय, बाय, क्लैप, ओके बाय 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 एंड क्लैप दोनों साथ में हमें करेंगे हम दोनों साथ में करेंगे, क्लैप भी, क्लैप एंड देन बाय 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 बाय, क्लैप बाय बाय, क्लैप बाय बाय